हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से। और इस वीडियो में हम प्राइवेट वर्सेस पब्लिक आईपी एड्रेस देखेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है ये। 2 स्लाइड का बेसिक चीज़ें है इसमें और हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम देखें, द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ द अवेलेबल आईपी वर्जन 4 एड्रेस। तो द मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि जो हमारे पास इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है यूज़र्स की, या उसका जो यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे आईपी वर्जन 4 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और इसी को इस कमी को दूर करने के लिए इन रिस्पॉन्स अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ द आईपी एड्रेस वर्जन 4 एड्रेस स्पेस वाज डेजिग्नेटेड एज प्राइवेट। तो इसको दूर करने के लिए क्या हुआ, एक हमने एक सबनेट यूज़ किया, सबनेट ऑफ आईपी वर्जन 4, जिसको हम प्राइवेट कहते हैं, टू टेम्परेरीली एलिविएट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा हम लोगों ने एक मेथड यूज़ किया जिसको हम प्राइवेट आईपी एड्रेस बोलते हैं। अब देखेंगे कि पब्लिक एड्रेस कैन बी रूटेड ऑन द इंटरनेट। तो मीनिंग बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, और इंटरनेट पे जो आईपी यूज़ होता है उन्हें पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें है कि एलोकेशन ऑफ पब्लिक एड्रेस इज गवर्न बाय द इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, जिसे हम IANA भी बोलते हैं। तो जो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस रहते हैं वो जो IANA के थ्रू उनके द्वारा असाइन होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है। अब यहाँ पे सेम चीज़ वहीं पे लिखी हुई है। अगर हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें तो अ प्राइवेट एड्रेस इज इंटेंडेड फॉर इंटरनल यूज विद इन अ होम और ऑर्गेनाइजेशन। तो पब्लिक बहुत ही क्लियर है कि जो हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं वो आईपी एड्रेस, और जो प्राइवेट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पे रहेगा या तो होम पे रहेगा। एंड कैन बी फ्रीली यूज्ड बाय एनीवन, और इसको हम प्राइवेट एड्रेस को कोई भी यूज़ कर सकता है। हाउएवर प्राइवेट एड्रेसेस कैन नेवर बी रूटेड ऑन द इंटरनेट। जबकि अगर हम देखें कि जो हमारा प्राइवेट एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता। इनफैक्ट इंटरनेट राउटर अगर अगर हमारा जो प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट पे जाता भी है तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो राउटर्स होते हैं इंटरनेट पे, हमारा नेट पे, उनको ऐसा कॉन्फ़िगर करते हैं कि अगर आपके पास कोई प्राइवेट आईपी एड्रेस आ रहा है तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाता है, वो ट्रैफिक ड्रॉप हो जाता है। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट से, वो पब्लिक आईपी के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 3 प्राइवेट address range were defined in RFC 1918, uh, one for each IP version 4 क्लास। तो हमारे पास क्या है, जो हमारा RFC जो है ये एक प्रोटोकॉल है, इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करा था 3 क्लास में। आईपी वर्जन 4 की क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो इनका रेंज भी ऐसा है, मैंने ये /8/12/24 इसलिए लिखा है। ये सबनेट मार्क्स है, इसको CIDR जो हम बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, उस फॉर्म में लिखा है। तो इसका अगर सबनेट मार्क्स देखें तो 255.0.0.0 हो जाएगा, इसका 255.255. दो बार जीरो, और इसका 3 बार 255 हो जाएगा .0। तो ये 3 क्लासेस हैं आईपी वर्जन 4 की। और ये डिफरेंस था कि हम पब्लिक आईपी एड्रेस को इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, प्राइवेट को होम या बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ी सी और एक चीज़ है यहाँ पे, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसलेट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एड्रेस। ये पॉसिबल है कि हम हमारे जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको हमारा जो प्राइवेट एड्रेस है उसको हम पब्लिक एड्रेस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग नेट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये एक मैकेनिज्म है या मेथड है, हम कह सकते हैं, जो कि सिस्को राउटर इसको सपोर्ट करता है, हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और भी डिवाइसेस हैं जो हमको नेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो प्राइवेट आईपी है उसको हम पब्लिक आईपी एड्रेस पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। और चीज़ देखते हैं, नेट अलाउज अ होस्ट कॉन्फ़िगर्ड विद अ प्राइवेट एड्रेस टू बी स्टैम्प्ड विद पब्लिक एड्रेस। वही मैं कह रहा था कि हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, thus allowing that the host communicate across the internet। तो इसके थ्रू हम क्या होगा, इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
और यहाँ पे और भी वही चीज़ लिखी होगी कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेटली एड्रेस्ड होस्ट टू अ सिंगल पब्लिक एड्रेस। तो हमारे पास एक ये नेट होता है और एक और पैट होता है, इसे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। वो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो सिंपल सा चीज़ है कि हम प्राइवेट टू पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा क्या कहते हैं ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है कि नेट प्रोवाइड्स एन एडिशनल बेनिफिट हाइडिंग द स्पेसिफिक एड्रेसेस एंड एड्रेसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क। मीनिंग ये है कि हमको नेट से एक और ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है इंटरनल वो हाइड हो जाता है, और हमने किस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए हैं हमारे इंटरनल वो भी हाइड हो जाता है। अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू प्राइवेट टू पब्लिक एड्रेस ट्रांसलेशन। तो that is the most common application. Net can also perform public to public address translation as well as private to private address translation. तो ये restricted नहीं है, हम public to public भी कर सकते हैं, private to private भी कर सकते हैं, या तो public to private भी कर सकते हैं। नेट इज़ ओनली अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, तो मतलब ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है जो कि एड्रेस शॉर्टेज को कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। IP version 4 will eventually be replaced with the IP version 6। तो अभी क्या हो रहा है, IP version 4 हमें लिमिटेड IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, बट अभी हमारा जो इंटरनेट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस शॉर्टेज को कम करने के लिए क्या होगा, IP वर्जन 6 की आगे आगे बताऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। तो हमको कितना IP मिलेगा, कितना क्या मिलेगा, तो शॉर्टेज को कम करने के लिए या फिर उसको पूरा करने के लिए IP वर्जन इसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसमें हमको बहुत ज़्यादा, ये हमारा IP एड्रेस 32 बिट का होता है IP वर्जन 4, लेकिन अब अगर हम IP वर्जन 6 की बात करें तो ये 128 बिट का होता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो में इतना ही था। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है CCN एंड MCITP। आप ये क्वेश्चन ये मार्क डालेंगे तभी आएगा, नहीं तो एंड लिखेंगे तो नहीं आएगा, या तो फिर आप ये URL यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं, तब भी मेरा चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, बेसिक चीज़ें पता चलेगी, और मेरे अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।